बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मायरा अमजद है और मैं गौहर पब्लिशर के प्लेटफॉर्म से आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। असातिज़ा किराम, आज हम गौहर वाक़फ़ियत-ए-आमा जमात दोम का बाब नंबर 15 करने जा रहे हैं। किताब के सफ़ा नंबर 121 पर बाब नंबर 15 जिसका नाम है माफ़ी और दरगुज़र। असातिज़ा किराम, ये बहुत अहम बाब है। आपने बच्चों को इस बाब के हर एक मौजू को अच्छे तरीके से समझाना है, क्योंकि ये बच्चों की आने वाली ज़िंदगी में अखलाक़ी तौर पर बहुत कारआमद साबित होगा। आपने बच्चों को सबसे पहले ये बताना है कि वो दूसरों को किस तरह तकलीफ़ में मुब्तला कर सकते हैं। वो कौन से ऐसे काम हैं जो अगर वो करेंगे तो वो किसी को तकलीफ़ देंगे। आप बच्चों को बताएंगे, किसी के सामने झूठ बोलते हैं, किसी को शर्मिंदा करते हैं, गाली गलौज करते हैं, किसी के साथ मारपीट करते हैं, तो इस तरह से वो दूसरों को तकलीफ़ दे रहे हैं। आपने बच्चों को दूसरों को तकलीफ़ देने से रोकना है। जब तक बच्चे को ये पता नहीं चलेगा कि उसका कौन सा काम दूसरे को तकलीफ़ देता है, वो उसको सही नहीं कर सकेगा, वो उससे बाज नहीं आ सकेगा। तो असातिज़ा किराम, ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि बच्चों को उन कामों की शनाख्त करवाएं जिनसे वो दूसरों को तकलीफ़ देते हैं। जैसे बच्चे कभी जाने अनजाने में एक दूसरे के साथ झूठ बोल देते हैं और इससे दूसरे को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। जाने अनजाने में एक दूसरे का मजाक उड़ा लेते हैं, एक दूसरे का नाम बिगाड़ कर बोलते हैं। ये वो आम से काम है जो बच्चों को पता नहीं चलता, लेकिन ये दूसरे के लिए तकलीफ़ का बाइस बन सकते हैं। आपने बच्चों को इन बातों से मना करना है और बताना है कि इन बातों से दूसरे को किस हद तक तकलीफ़ पहुँच सकती है। इसके साथ ही साथ आप बच्चों को बताएंगी कि इंसान गलतियों से सीखता है, यानी कि जो हमारा सीखने का अमल है वो गलतियां कर कर के ही आगे जो है वो बढ़ता है और इंसान फिर एक परफेक्शन की तरफ चला जाता है। आपने बच्चों को बताना है कि अगर वो किसी काम में कोई गलती करते हैं तो उन्होंने परेशान बिल्कुल नहीं होना, बल्कि अगली दफ़ा उस गलती से सीखना है और कोशिश करनी है कि वो दोबारा गलती ना करें। इसके साथ ही साथ अगर उनके सामने कोई गलती करता है, आपने बच्चों को बताना है कि उन्होंने दूसरों की गलती पर उसका मजाक नहीं उड़ाना, उसकी गलती पर हंसना नहीं है, ताकि वो मायूस ना हो जाए और अपनी गलतियों से बजाय इसके कि वो सीखे बल्कि वो उदास होकर बैठ जाएगा। इस तरह से आपने बच्चों को इस चीज़ की अहमियत समझानी है कि किस तरह से गलतियाँ करने से ही इंसान जो है वो सीखने के मराहिल पार करता है। साथ ही साथ आप बच्चों को ये बताएंगी कि आपने अपनी गलती का एतराफ़ करना है। अगर कोई काम गलत हो जाता है तो बिल्कुल हिचकिचाना नहीं है, आपने बताना है कि मेरी गलती है, मुझसे ये काम गलत हो गया है और आपने उस गलती का अजाला करना है, माफ़ी मांगनी है। और बच्चों को ये भी बताना है कि माफ़ करने का हुनर भी रखें, यानी कि ज़र्फ़ रखें कि अगर कोई शख्स उनसे माफ़ी मांगता है, अगर कोई शख्स अपनी गलती तस्लीम करता है तो उनका ज़र्फ़ इतना होना चाहिए कि वो उसे माफ़ कर सकें। बच्चों के साथ कुछ सरगर्मियाँ करवाएं जिसमें आप बच्चों को सिखाएं कि वो किस तरह से गलतियां करके सीख सकते हैं। कोई टास्क दे दें कि आप कोई ड्राइंग बनाएं और अगर बच्चे गलत करें तो उनको इनकरेज करें, उनको कहें कोई बात नहीं बेटा, आप नेक्स्ट टाइम अच्छा कर लीजिएगा। इस तरह कोई और एक्टिविटी परफॉर्म करवा लें। आप बच्चों को जो है वो तस्वीर कशी करने के लिए कह सकते हैं। आप बच्चों को क्लास के सामने बुलाकर कोई सरगर्मी करने के लिए कह दें और अगर वो गलत करें पहले आप उनको इंस्ट्रक्शंस दें और अगर वो कुछ गलत करें तो फिर आप उनको बजाय डांटने के उनको सिखाएं कि बेटा आपने इस गलती से सीखना है। उम्मीद है हमारी ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी, लेकिन आप अपने टीचिंग मेथड्स को और बेहतर बना सकती हैं गौहर पब्लिशर की वेबसाइट पर मौजूद स्कीम ऑफ स्टडी और लेसन प्लान की मदद से। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।